केरल के एर्नाकुलम इलाके में हुई सीरियल ब्लास्ट की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ किस कदर धमाके हुए हैं। दरअसल केरल एर्नाकुलम में इतवार को हजारों की तादाद में लोग प्रेयर में शामिल हुए थे। खबरों के मुताबिक कलामासेरी में मौजूद कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे के करीब लोग प्रेयर कर रहे थे। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार कई धमाके हुए। इस दौरान जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे लोग। हादसे के बाद कन्वेंशन सेंटर को खाली कराकर उसे बंद कर दिया गया। केरल डीजीपी शेख दरवेश साहब ने कहा कि ये कंफर्म हो गया है कि ये हमला बम ब्लास्ट ही था। इन धमाकों में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamassery, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In that convention center, Jehovah's Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon, and myself will be reaching the incident place shortly. And we are examining the all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अलग अलग जगह पर इस बात की पुष्टि की जा रही है कि अब देश में कहीं भी इस प्रकार की घटना घटित न हो। मैं आपको बताऊं, 2 नवंबर को यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। उसको लेकर भी मुंबई पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें लाखों की संख्या में अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे और उसके बाद वीआईपी गेस्ट आएंगे। उन सभी की मौजूदगी में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि देश के किसी भी राज्य में अब इस तरह की घटना ना हो। उधर इन मामलों के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस, केरल पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ लगातार राब्ते में है। जाहिर है केरल धमाके की जांच के बाद जो खुलासे होंगे, इन पर सबकी नजर रहेगी। खुफिया एजेंसियां भी हर तरफ नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही सच सबके सामने आएगा और इस तरह की हिमाकत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।